गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 तक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम आपका चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 9 जो है आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो इसमें आपके पास अब जो है वेरिएबल्स की बात होगी। ठीक है, तरह तरह के टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स के बारे में आप सीखोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखोगे, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पोलोनोमियल्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो आपने ये सारा का सारा जो है सीखना है कि मैं इसमें क्या सिखा रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको इसमें जस्ट सिखाने की चीज़ सिखा रही हूँ, बाकी आप जो है काम जो है आप PDF के थ्रू करोगे। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर जो है उसके थ्रू ही काम जो आपको मैंने करवाना है। ठीक है, तो मेन बात ये है कि आपने इस चैप्टर में जो सीखना है वो मैं जो भी समझाऊंगी आपने जो है समझने की कोशिश करनी है। क्लियर? तो आपका जो है 9.1 जो है इसमें क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो बेटा देखो, इसमें आपको फर्स्ट पार्ट जो है आपका क्या दिया हुआ है, 5x y z स्क्वायर माइनस 3zy। ठीक है, ये तो है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन की जगह मैं आपको देखती हूँ, मैं आपको एक दो पार्ट्स लिख के सिखाती हूँ। तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या आएगा, जो आपके पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद आपको बोला है कि आपने इसका क्या बताना है, टर्म बतानी है। क्या बतानी है, टर्म बतानी है और कोफिशिएंट बताने हैं। ठीक है, तो टर्म्स में क्या होती है, टर्म्स देखो बेटा, ये एक्सप्रेशन है, पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन है। अब टर्म आपके पास कौन कौन सी है, एक टर्म तो आपके पास है, मैं ये नहीं लिख रही हूँ, टर्म मैंने ऊपर लिखा है तो इसको लिखो 5x y z स्क्वायर, ये एक टर्म ये है। और दूसरी कौन सी है, माइनस के साथ 3yz। ठीक है, सॉरी 3zy। अब ये तो आ गई टर्म आपकी। अब कोफिशिएंट बेटा, कोफिशिएंट कौन सा होगा, जो नंबर होगा। तो नंबर इसमें क्या है, इसमें 5 है और इसमें क्या है, -3 है। तो कोफिशिएंट में आएगा, सॉरी 5 और -3। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। इसी तरह से आप एक सेकंड पार्ट देख लीजिए। तो सेकंड पार्ट में आपके पास एक्सप्रेशन जो है ये दिया हुआ है 1 + x का स्क्वायर। और इसमें आप टर्म की बात करें तो एक टर्म तो क्या आ गई, 1 आ गई, दूसरी कौन सी आ गई, x आ गई, तीसरी कौन सी आ गई, x² आ गई। अब इसमें हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो कोफिशिएंट भाई 1 में तो 1 ही कोफिशिएंट है, x में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अगले पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको मैं PDF तो भेज ही दूंगी, आपने उसमें से काम करना है। क्लियर है? उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको क्या बोला है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स की बात करी हुई है। ठीक है, तो मोनोमियल्स मीन्स बच्चे एक टर्म, मोनोमियल्स का मतलब है एक टर्म, बाइनोमियल्स का मतलब है 2 टर्म और ट्राइनोमियल्स का मतलब है 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशंस में ही आपको गिवन होंगी। तो ये आपने सीख लेना है कि मोनोमियल्स का मतलब है, मोनोमियल्स के बाद सिर्फ एक टर्म होती है। जैसे मान लो मैं लिखूँ 1000, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल्स हो गया, मोनोमियल्स। अगर मैं 1000 के साथ x जोड़ दूं तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। और इसी के साथ मैं x² भी जोड़ रही हूँ तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें, अगर एक टर्म तो मोनोमियल्स, 2 टर्म तो बाइनोमियल और 3 टर्म्स तो ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप समझिए। तो काम कैसे करना है वो आपने PDF के थ्रू देखना है, पर चीज़ें समझिए जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो अब इक्वेशंस आपको दी होंगी। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में x + y दिया हुआ है। क्या दिया है, x + y दिया है। तो इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म्स है। कितनी टर्म है, 2 टर्म्स है। तो ये क्या हो गया, बायनोमियल, सॉरी बिनोमियल्स। ठीक है, बिनोमियल्स। ठीक है, इसी के साथ आपके पास 1000 दिया हुआ है। तो 1000 क्या है, एक टर्म है, 1 टर्म है। तो ये क्या हुआ, मोनोमियल। ठीक है, 3 टर्म होंगी, जैसे आपके पास अगर 4 टर्म होंगी, 3 टर्म होंगी तो आपका क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा।
वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल, एंड इट डज नॉट फिट इन लिस्ट 3 कैटेगरीज। आपके पास 3 लिस्ट हैं कैटेगरीज की, मोनोमियल्स, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो 4 अगर आपके पास टर्म्स होती हैं तो वो किसी भी लिस्ट में फिट नहीं हो रहा है, वो पॉलिनोमियल तो है बट किसी भी लिस्ट में वो फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने इस तरह से एक चार्ट सा बनेगा उसके थ्रू आप करोगे, ठीक है। अब मैं जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, जिसमें ऐड करनी है टर्म्स, ठीक है। तो जो टर्म्स ऐड करनी है मैं आपको एक पार्ट समझा देती हूँ, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। क्या दिया है, एक पार्ट जो है आपका ए बी माइनस बी सी, ठीक है, इसमें ब्रैकेट नहीं दिए, ऐड करने को बोला है, तो ठीक है अपने आप ब्रैकेट लगा लो, ऐड कर लो। तो ये चीज़ जो है बी सी माइनस सी ए, ब्रैकेट लगा लो, प्लस सी ए माइनस ए बी, ठीक है। अब भाई इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ओपन करना है, ए बी को एज इट इज माइनस बी सी प्लस, और ये भी प्लस की होगी तो ये बी सी प्लस माइनस माइनस सी ए प्लस, प्लस के साथ आएगा सी ए और प्लस माइनस माइनस, ये चीज़ें मैंने आपको पहले सिखा रखी हैं। अब भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल। अपोजिट साइन जो हमेशा क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बन गया 0, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक और पार्ट करवा देती हूँ, मैं इसका थर्ड पार्ट करवा देती हूँ, बाकी आपने खुद करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 4, ठीक है। इसके बाद इसको भी मैंने बोला ब्रैकेट में लिख के चलो, 2 टर्म्स दी हैं, प्लस 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन कर लीजिए, तो ये आएगा 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 4 प्लस के साथ 5 प्लस के साथ 7 पी क्यू और प्लस माइनस 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 के साथ 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब भाई 3 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर एक ये है और एक ये है, तो ये क्या आएगा, ये 2 है और ये 3 है, प्लस माइनस माइनस होंगे आपस में, और साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा कौन है 3, तो ये आएगा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये पी के हुए की है और पी के हुए की है, एक माइनस के साथ है एक प्लस के साथ है, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए 4, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े के साथ है, बड़ा कौन सा है 7, तो ये आएगा प्लस 4 पी क्यू। अब ये 4 है और ये 5 है, ये बनेगा प्लस 9, ठीक है। तो बाकी आपने इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो खुद सॉल्व करने, पीडीएफ तो मैं आपको भेज ही दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें क्या है, पहले आप एडिशन कर रहे थे, आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। जहाँ पे आप ये ऐड का साइन ले रहे थे ना, ऐड जहाँ पे लिया, इसकी जगह अब आप कौन सा साइन लोगे, माइनस का साइन लोगे, ठीक है। तो कैसे करना है क्वेश्चन वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब भी क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, एक टर्म जो है आपको लिखी है, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस, फ्रॉम के बाद जो टर्म आती है उससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले कौन सी टर्म लिखी जाएगी, 12a वाली, ठीक है। तो कैसे लिखी जाएगी, देखो 12a माइनस 9ab, फ्रॉम के बाद बच्चा, फ्रॉम के बाद जो टर्म होती है वही लिखी जाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, प्लस 5b माइनस 3, ये टर्म पहले लिखी जाएगी, और आपको बोला क्या, सब्ट्रैक्ट बोला हुआ है, ठीक है। तो अब जहाँ पे आप एडिशन का साइन ले रहे थे, आपने वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लेना है, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लिए मैंने माइनस का, और जो पिछली वाली टर्म थी आप वो लिख दीजिए, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है, ये लिख दी मैंने। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ओपन कर लूँगी ब्रैकेट्स को, 4a माइनस 9ab प्लस
5b माइनस 3। अब ये माइनस के साथ 4a आएगा, माइनस 4a माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस बन गया और ये आएगा 7ab। ये बेटा मैंने आपको साइंस जो पहले करवाए हुए हैं, माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12। ठीक है, अब क्या होगा, 12a एक ये है और एक ये है। ठीक है, 12a और 4a माइनस करके लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास 8a। ठीक है, साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा 12 है, बड़े के साथ पॉजिटिव साइन है तो आप इसको प्लस में ही रहने दोगे। ठीक है, इसके बाद आपका है माइनस 4ab और ये प्लस के 4a सॉरी माइनस 9ab और 7ab। ठीक है, बड़ा कौन है, प्लस माइनस माइनस होंगे आपस में टर्म्स, और साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा कौन है 9, तो ये आएगा माइनस 2ab। फिर 5b और 3b, 5b से 3b माइनस होंगे तो ये आएगा प्लस के 2b, क्योंकि 5 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का है। फिर 3 और 12 माइनस 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 प्लस हो जाते हैं तो ये बनेगा 15, पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ कौन सा है, माइनस। तो ये मैंने आपका सॉल्व कर दिया। ठीक है, बाकी अदर 2 पार्ट्स आप खुद सॉल्व करोगे। पहले कौन सी टर्म लिखी जाएगी, जो फ्रॉम के बाद है। ठीक है, फिर आप माइनस का साइन लोगे, उसके बाद ये सॉल्व करोगे। पीडीएफ में आपको भेज रही हूँ, आप उसमें से भी काम कर सकते हो। थैंक यू।